हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका समृद्धि शिक्षा एकेडमी में। हम अक्सर इंडियन एयरफोर्स के बारे में सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें इतने सारे फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होते हैं। बट हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम थोड़ा उनके बारे में डिटेल में जाएं। करेक्ट। ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हाँ, थोड़ा सा हम डिटेल में जाने की फाइटर जेट किस लिए यूज होता है। करेक्ट। अब जैसे कुछ कार्स होती हैं, उनके अपने अपने यूसेज होते हैं। हैचबैक होती है, करेक्ट, एसयूवी होती है। सबका अलग अलग पर्पस है। तो सेम वे इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि उनका पर्पस क्या क्या है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक में ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। पिछले 2 साल से लगातार प्रीलिम्स में फाइटर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। नाउ इन फाइटर्स के बारे में हम बेसिक चीजें जानेंगे कि फाइटर्स हैं कौन से, इनके पेलोड्स क्या हैं, इनके रोल्स क्या हैं, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है। आइए शुरू करते हैं धुरंधर जो है हमारे एयरफोर्स का उससे। ये है धुरंधर Su-30 MKI। करेक्ट। फ्लैंकर बोलते हैं इसे इंडियन एयरफोर्स में। ये हमारे एयरफोर्स का बैकबोन है। फाइटर जेट्स का बाप कह सकते हो आप इसे। करेक्ट। सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स जो होंगे, इसका नाम तो जानते ही होंगे, सुखोई का। करेक्ट। ये एक हैवी मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। नाउ व्हाट इज एयर सुपीरियोरिटी? जितना आई नो, एक होता है एयर डोमिनेंस और एक होता है एयर सुपीरियोरिटी। एयर डोमिनेंस के जो रोल्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जब एक फाइटर टेक ऑफ करता है, एंड इफ इट इज एन एयर डोमिनेंट फाइटर, एयर डोमिनेंस रखता है, तो वो कुछ रोल्स कर सकता है। बट अगर एयर सुपीरियोरिटी फाइटर टेक ऑफ करता है, उसके बाद वो एयरबॉर्न होने के बाद कुछ भी कर सकता है। कुछ भी। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है। आइए पहले देखते हैं सुखोई के कुछ टेक्निकल डिटेल्स। जैसे कि इंजन, ये एक ट्विन इंजन है। दो इंजन लगते हैं इसमें, टर्बोफैन इंजन बोलते हैं। और इन्हें थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी मिली है। सर, ये थ्रस्ट वेक्टरिंग क्या होता है? जो नोजल होता है इंजन का, एग्जॉस्ट जहां से निकलता है, ये इसका भी डायरेक्शंस चेंज होता है। ये नोजल का भी डायरेक्शंस जो है चेंज कर सकते हो आप। तो वो जिस उसमें एयरक्राफ्ट जाएगा, वो नोजल का भी डायरेक्शन चेंज होगा। थ्रस्ट को आप वेक्टर दे रहे हो ना। इसका ओरिजिन हुआ था रशिया में, फिर इंडिया के साथ मिलके अब एचएएल इसका प्रोडक्शन करता है। लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, एक तरीके से आप इसे बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरर इसका कंपनी है सुखोई। इसका पेलोड देख सकते हैं आप, 8000 किलोग्राम्स, मतलब 8 टन का इसका कैपेसिटी है, पेलोड है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक बार में बिना रिफ्यूलिंग के ये आ सकता है। आप सोच सकते हो कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी है। स्पीड है मार्क टू। सर, ये मार्क टू क्या होता है? मार्क टू होता है मतलब 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड जितना तेज उड़ता है, ये फाइटर उससे 2 गुना तेज उड़ सकता है। साउंड की स्पीड क्या होती है? अब ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे कि सर साउंड की स्पीड क्या है। ठीक है। आइए देखते हैं कि इसके रोल्स और फंक्शन क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, इसका है रोल, जो मेन रोल है एयर सुपीरियोरिटी। एक बार सुखोई एयरबॉर्न हो जाता है, देन इट कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट कैन डू ग्राउंड अटैक्स, इट कैन डू डीप स्ट्राइक, इट कैन डू मैरिटाइम स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म, एंड रिसेंटली द सुखोई गॉट the technology to fire BrahMos also. So आप देख सकते हैं why it is called as the backbone of the Indian fighter jets. अमेजिंग फैक्ट क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, थ्रस्ट वेक्टरिंग है। जिस डायरेक्शन में आप चाहें, आप थ्रस्ट को वेक्टर कर सकते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एजाइल हो जाता है, बीइंग वन ऑफ द हेवीएस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। इंडियन एयरफोर्स में जो स्क्वाड्रन्स हैं सुखोई के, उनके कुछ नाम हैं: विंग्ड एरोज, फ्लाइंग लांसर्स, लाइटनिंग स्क्वाड्रन एंड हॉक्स। सो ये कुछ स्क्वाड्रन्स हैं। फॉर ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस आई कैन नॉट टेल कौन सा स्क्वाड्रन कहाँ है, उतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाती है। सो दीज इज व्हाट अबाउट Su-30 MKI, द धुरंधर ऑफ आवर एयरफोर्स। ठीक है। आइए अब देखते हैं एक और धुरंधर को, दसौर रफाल। दिस इज द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड, एंड दिस इज द फाइटर जेट। रफाल जो है एक 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है।
सर ये 4.5 जनरेशन क्या होता है? सिंपल है, बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो सर फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स कौन से हैं? F-35, F-22, Su-57, दीज आर फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स। सो ये ऑलमोस्ट फिफ्थ जनरेशन है, करेक्ट। ये भी ट्विन इंजन है, टर्बोफैन इंजन हैं इसके। कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कंपनी कौन सी है? डसॉ एविएशन। इसका पेलोड है 9500 किलोग्राम्स, ऑलमोस्ट 9.5 टन। स्पीड क्या है? माक 1.8, मतलब साउंड से 1.8 टाइम्स ये उड़ सकता है। रोल एंड फंक्शन में आप देखेंगे अगेन ये भी एक एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट है। प्रिसिशन ग्राउंड अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकता है। हमारे एसएसबी एग्जाम्स में जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एएफकैट, टेक एंट्रीज, एनसीसीज, उसमें ये क्वेश्चंस अक्सर आते हैं फाइटर्स के ऊपर, स्पेशली जो एयरफोर्स की एंट्री में जाते हैं। मेरे एसएसबी में भी ये क्वेश्चन आया था कि हमने रफाल ही क्यों चुना, हमने यूरोफाइटर टाइफून क्यों नहीं चुना, व्हाई डिडंट वी चूज यूरोफाइटर टाइफून, जबकि वो भी एक बहुत अच्छा कंटेंडर था। वन ऑफ द रीजंस जो मुझे पता चला था नहीं चुनने का यूरोफाइटर टाइफून को, बिकॉज यूरोफाइटर टाइफून का जो क्लाइंबिंग रेट था वो रफाल से कम था। मतलब रफाल जल्दी तेजी से क्लाइंब कर सकता था, जो कि इसको एक सुपीरियोरिटी एज देता है। दूसरा, बोथ ऑफ द फाइटर्स वर एयर सुपीरियोरिटी, लेकिन यूरोफाइटर टाइफून का जो ग्राउंड अटैक था उस टाइम पे वो धीरे धीरे मेच्योर हो रहा था, जबकि रफाल का जो ग्राउंड अटैक था वो प्रिसाइज था, परफेक्ट था और मेच्योर था। एंड थर्ड रीजन था कि उसमें जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स थे वो बेस्ट थे। तो ये चीज ध्यान रखिए कि क्यों हमने रफाल को चुना। अब आता है अमेजिंग फैक्ट, ये है आपका मीटियोर मिसाइल सिस्टम, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स है। इसे हम बोलते हैं बीवीआर कैपेबिलिटी। नाउ व्हाट इज बीवीआर? बियॉन्ड विजुअल रेंज। मैं किसी के विजुअल रेंज में आए बिना ही उस पर एक मिसाइल फायर कर दूंगा और मिसाइल उसे जाके लग जाएगी, धो देगी। दैट्स वाई इसे भी धुरंधर बोलते हैं ना, धो देगी। ठीक है, तो ये कॉम्बैट करता है एयर डोमिनेंस में। इसके कुछ जो मेन स्क्वाड्रंस है वो है गोल्डन एरोस एंड फैल्कन्स। आइए अगले फाइटर को देखते हैं। ये है हमारा अपना बनाया हुआ HAL तेजस। ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, लाइट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। मैं इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा कि ये लाइट क्यों लगता है। इंजन जीई इंजन बना है इसमें, टर्बोफैन सिंगल इंजन है, एक इंजन लगता है। HAL बना रहा है, इसकी पेलोड है 4 टन, 4000 किलोग्राम्स, एंड स्पीड है 1.6 मार्क। जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंजन हैं वो बहुत सारे अभी पेंडिंग हैं, जिसके वजह से तेजस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई रिसेंट में इंडियन एयरफोर्स ने एक डील साइन किया 114 रफाल फाइटर्स फिर से खरीदने का। 3.25 लाख करोड़ की डील थी गाइस। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है रफाल। क्या क्या रोल और फंक्शन है तेजस के? ये एयर डिफेंस में काम करता है, इंटरसेप्शन, ग्राउंड अटैक और क्लोज एयर सपोर्ट में काम करता है। अमेजिंग फैक्ट क्या है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर जेट है, सिंबलाइज करता है आत्मनिर्भर भारत को। इसके कुछ स्क्वाड्रंस के नाम है फ्लाइंग डैगर्स एंड फ्लाइंग बुलेट्स, उड़ती हुई गोली, करेक्ट। अब आता है MiG-29, जिसे हम निक नेम देते हैं शमशेर। तो ये है हमारे एयरफोर्स का एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर। अगेन ये ट्विन इंजन फाइटर है, रशिया सोवियत यूनियन का बनाया हुआ है। कंपनी है मिकोयन। तो मिग की जितनी सीरीज हैं उन्हें मिकोयन बोलते हैं। इसका पेलोड है 4 टन, और मार्क आप स्पीड देखिए 2.25, ऑलमोस्ट 2.25 द स्पीड ऑफ साउंड। आप सोच सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट फाइटर है हमारे एयरफोर्स के लिए। एयर डोमिनेंस इंटरसेप्टर है, डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन कर सकता है, और इसका एक एक्सेप्शनल क्लाइंबिंग रेट है, जो मैंने आपको रफाल के केस में भी बताया। अलाउ करता है रैपिड इंटरसेप्शन ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, स्पेशली जब वो विजुअल रेंज में आ जाते हैं, उस टाइम पे ये गेम चेंजर का रोल प्ले करता है, कि जो फाइटर जितना जल्दी क्लाइंब कर जाएगा उसको उतना जल्दी एक एंगल मिल जाएगा नेक्स्ट फाइटर को लॉक करके शूट करने की। इसके कुछ स्क्वाड्रंस के नाम है फर्स्ट सुपरसोनिक्स, ब्लैक आर्चर्स एंड ट्राइडेंट। आइए अगला देखते हैं, डसॉ मिराज, जिसे हम एयरफोर्स में वज्र भी बोलते हैं। ये एक मल्टी रोल फाइटर है,
सिंगल इंजन है, टर्बोफैन, फ्रांस से लिया गया है। अगेन कंपनी का नाम है डसॉ। ये वही सेम कंपनी है जो रफाल को बनाती है। 6.3 टन का पेलोड है। एंड मार्क स्पीड देखिए आप इसकी, 2.2 मार्क पे ये जा सकता है। फंक्शंस, प्रेसिशन स्ट्राइक जैसे कि बालाकोट, करेक्ट, एयर डिफेंस एंड न्यूक्लियर डिलीवरी से भी ये लैस है। अमेजिंग फैक्ट, क्रिटिकल रोल प्ले किया था इसने कारगिल वॉर में 1999 में, जिसमें इन्होंने बहुत हाई ऑल्टीट्यूड से बहुत प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए थे। तो इसके कुछ स्क्वाड्रन का नाम है टाइगर्स, बैटल एक्स एंड वोल्फ पैक। बहुत ही कूल नेम्स रखे हैं इन्होंने अपने बैटल स्क्वाड्रंस के, एंड आई लव दिस अबाउट द इंडियन एयरफोर्स। लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जागुआर। नाम से ही एकदम जागुआर है। इसे कहते हैं डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। ये हमारे एयरफोर्स का बॉम्बर। बॉम्बर मतलब इसका प्राइमरी रोल होता है टू ड्रॉप बॉम्ब्स। दो ट्विन इंजन, इसमें 12 रॉल्स रॉयस इंजन लगे हैं। अब तो आप बोलोगे सर ये रॉल्स रॉयस यहाँ क्या कर रहा है। जी हाँ, रॉल्स रॉयस कंपनी जेट इंजन भी बनाती है। यूके और फ्रांस ने मिलकर इसे डेवलप किया था। कंपनी इज SEPECAT, that is 4.5 tons of payload and Mach 1.6 of the speed. So these were some of the most important fighter jets. Exam point of view से super important. आजकल सारे competitive exams में they are asking about these fighter jets. जागुआर का जो रोल्स एंड फंक्शंस है, जैसा मैंने आपको बताया, ग्राउंड अटैक, दैट इज बॉम्बिंग के लिए यूज होता है। तो जब भी बॉम्बर्स जाते हैं, क्योंकि इनके पास सिर्फ बॉम्ब्स ड्रॉप करने की कैपेबिलिटी होती है, इनके साथ हमेशा एस्कॉट्स रहते हैं। तो वो एस्कॉट क्या करते हैं, वो इन्हें दुश्मन की मिसाइल से बचाते हैं, या दुश्मन के जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो उनके दूसरे फाइटर्स मार सकते हैं, उससे इन्हें सेव करते हैं। कभी भी बॉम्बर्स का जो एक ग्रुप पैकेज जाता है उसके साथ एस्कॉट्स, आप एक समझ लो एक तरीके से बॉडीगार्ड जाते हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। लो लेवल हाई स्पीड पेनिट्रेशन में ये काम करता है, जिसे जो इसे बहुत ज्यादा डेडली बनाता है हेवीली डिफेंडेड टारगेट्स के अगेंस्ट। एक छोटा सा टेबल है, आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट, उसका टाइप, ओरिजिन एंड रोल एंड फोकस। अभी अभी हमने ये डिस्कस किया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पढ़ने के लिए या रिवीजन करने के लिए। सर एक फाइटर को भूल गए आप। नहीं जी, भूले नहीं है। मिग 21 है यहाँ पे। मिग 21 रिटायर हो गया 2025 में, इसीलिए उसे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। IAF की डॉक्ट्रिन होती है हैवी, मीडियम एंड लाइट मिक्स की स्ट्रैटेजी। मतलब हैवी एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई, मीडियम एयरक्राफ्ट जैसे कि रफाल एंड मिराज, एंड लाइट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस। सो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। प्लीज इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, मल्टीपल रिविजन्स दो। बहुत जरूरी है हमारे डिफेंस के बारे में जानना। और अगर फ्यूचर में ऐसे ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होते हैं तो बहुत लाइकली है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, हमें ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। थैंक यू एवरीवन। सी